एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सुनो यूपी का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, ये वो शहर हैं जिनमें हालात संवेदनशील बने हुए हैं और यहां पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है। इन शहरों में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का आदेश यूपी सरकार को दिया था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब यूपी सरकार का अगला कदम क्या होगा। यूपी सरकार जो जवाब है अगली सुनवाई में वो क्या कुछ रखेगी हाईकोर्ट के सामने, जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट और सरकार आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। समेत 5 शहरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों को नाकाफी मानते हुए हाई कोर्ट ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लेकिन प्रदेश सरकार की नजर में हालात लॉकडाउन वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ आजीविका भी बचानी है, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि इस बीच हाई कोर्ट की घोषणा के बाद शहर की तमाम किराना की दुकानों और दवाइयों की दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई है। सरकार का यह भी कहना है कि लोग सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं। देखना यह है कि सरकार के इस फैसले की हाई कोर्ट कैसे समीक्षा करता है और अगला कदम क्या उठाता है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हाईकोर्ट ने निर्देश क्या कुछ दिए हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने ये कहा कि 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। कानपुर नगर और गोरखपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगे, ये कहा है। 26 अप्रैल तक 5 शहरों में सख्ती से लॉकडाउन लगे। 26 अप्रैल तक सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहे। 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शामिल है। किराना दवा दुकानों पर 3 से ज्यादा लोग ना पहुंचे। जज की इजाजत से ही पूर्ण निर्धारित समारोह हो, ये कहा गया है। शादी समारोह में 25 से ज्यादा मेहमान ना हो। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि 26 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाए। सब्जी वाले, दूध वाले हॉकर सुबह 11 बजे तक अपना काम कर लें। समाचार पत्रों में कंटेनमेंट जोन की जानकारी जरूर दी जाए। मरीजों को लॉकडाउन में छूट मिले। सरकार मौजूदा वैक्सीनेशन में और तेजी लाए, ये निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं इन 5 शहरों में वो बंद रहे। अब देखिए हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ निर्देश दिए, आपने समझा। अब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर क्या दलील दी है, आपको ये भी समझा देते हैं। सरकार कह रही है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदम, जरूरत पड़ने पर सरकार और कड़े कदम उठाएगी। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है और आजीविका के लिए शहरों में पूर्ण लॉकडाउन अभी संभव नहीं है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ हैं और नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले राजधानी लखनऊ का ही हम रुख कर रहे हैं, वहां के हालात आप जरा बताइए। और ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन के हालात बन गए हैं सरकार और हाईकोर्ट के बीच में, इसे जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी प्राची, लखनऊ के हालात बीते कई दिनों से बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और अस्पतालों के बाहर ऐसे लोग भटक रहे हैं जिनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। अस्पताल ही नहीं, कोविड कमांड सेंटर के बाहर भी ऐसे लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, जिनको सीएमओ के अनुमति पत्र के बगैर निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल नहीं एडमिट कर रहे हैं। ये समस्या बीते 1 सप्ताह से यहाँ लगातार बनी हुई है। ऑक्सीजन की भी कमी है अस्पतालों में और मेडिकल स्टोर या अस्पताल में दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संक्रमण की जो दर है यूपी में बीते 8 दिन में 2 गुना फीसदी हो गई है।
बढ़ गई है। और इसको लेकर जो सरकारी प्रयास हैं, जो सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो या चालान हो, बिना मास्क के चालान हो या चेकिंग हो, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। संक्रमण की दर रुक नहीं रही है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का मरना, लाशों का आना, शमशान घाट पे हो या कब्रिस्तान में हो, वहाँ पर जो भीड़ लगी है, लाशों का जो अंतिम संस्कार करने के लिए लोग आ रहे हैं, रोज सैकड़ों शव आ रहे हैं दोनों जगह पर, तो वो देख के ये लगता था कि लॉकडाउन लगेगा। और इस मामले में चूंकि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया था सरकार को कि यूपी में स्थिति खराब है और जो 5-6 शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए, ऐसा एक विचार करे सरकार। ये हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि सरकार इस पर विचार करे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अंततः जब सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं, जो कार्रवाई है, जो गतिविधियां हैं, वो जब देखी गई कि कोई भी कोशिश नहीं हो रही है, तब मजबूरन हाई कोर्ट को अपनी तरफ से लॉकडाउन का आदेश करना पड़ा। देखिए, ये आदेश है, ये निर्देश नहीं है, ये आदेश है और सरकार को इसको मानना ही मानना है। लेकिन सरकार ने अपने तर्क रखे हैं कि नहीं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और नियंत्रण में हैं। हालांकि सरकार के मंत्री ही तमाम इस पर सवाल उठाते रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पत्र लिखा। मोहनलालगंज से जो सांसद हैं भाजपा के कौशल किशोर, उन्होंने भी पत्र लिखकर कहा, पंचायत चुनाव को भी टालने की बात कही, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर संक्रमण बहुत तेजी से फैलने की आशंका थी और ये हो भी रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, आज लखनऊ समेत 20 जनपदों में चुनाव मतदान हुआ है, वोट पड़े हैं। वहाँ हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहाँ भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगाए हैं। ये जो सारी आशंकाएं थी, इसको लेकर ये था कि हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया। चूंकि हाई कोर्ट ने एक सुओ मोटो किया था, एक याचिका दायर की थी जिसपे आज सुनवाई थी और आज ये तय माना जा रहा था कि कोई ना कोई कठिन कदम, कोई हार्ड स्टेप उठाया जा सकता है, जो हार्ड स्टेप हमारे सामने आया। और हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहरों में जो सबसे प्रभावित हैं, वहां पर लॉकडाउन लगना चाहिए, शर्तों के साथ लगना चाहिए। थोड़ी छूट भी दी थी जो सार्वजनिक वाहन है उनके संचालन को लेकर, और तमाम जो राशन की दुकानें, दवा की दुकानें, उन्हें देखकर हाईकोर्ट का ये जो फैसला था, लग रहा था कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो ये जो स्थिति है वो थोड़ी सुधरे, लेकिन फिलहाल यूपी सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है। नीतीश, चूंकि देखिए वाराणसी भी उन 5 शहरों में शामिल है जिनमें लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। हालांकि यूपी सरकार ने इसे नहीं माना है, इस पर फैसला नहीं लिया है। वहां के हालात आप बताइए और समझाइए कि फैसला कितना जरूरी था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। प्राची, अगर बता दूं तो बनारस में त्राही त्राही की स्थिति है। जिस तरह से सरकारी व्यवस्था इस पूरे कोरोना काल में, इस बार के कोरोना काल में ध्वस्त नजर आ रही है, ऐसे में लॉकडाउन ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि ना आप ऑक्सीजन की सप्लाई दे पा रहे हैं, ना आप हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से बेड दे पा रहे हैं, दवाओं की स्थिति अपने आप में खराब है और जो मरीज हैं वो बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पताल, जो निजी अस्पताल हैं, वो मरीजों को लूटने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लॉकडाउन जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अब उसके बाद भले ही यूपी सरकार अभी इसे न माने, लेकिन जो भी सामने आने वाली चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस वक्त जनता में असमंजस की स्थिति है। अब देखिए, ये युवा हैं और ये लगातार फ़ोन पे लगे हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या है? जिस तरह से सूचनाएं मिली हैं कि लॉकडाउन लग सकता है 26 अप्रैल तक, हाई कोर्ट का आदेश है, क्या पता चला? यही कि आज चुनाव ख़त्म हुआ है तो ज़्यादा हो भी गया है कोरोना इस समय, तो हफ्ता 2 हफ्ता जरूर। आप पहले मास्क तो लगा लें। मास्क उतार के आप बोल रहे हैं। आप प्राची, हम इस वक्त एक शराब के ठेके के बाहर खड़े हैं। आप देखिए, यहाँ पर भीड़ आप देखिए, जो लोग हैं वो पहुँच गए हैं और इन्हें भी कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कहीं लॉकडाउन लग जाए तो फिर परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और लोग यहाँ जल्दी जल्दी पहुँच गए हैं। सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं, क्या सूचनाएं मिली हैं? बिक्री बढ़ गई है क्या? सर, बिक्री नहीं बढ़ा, हम लोगों को खुद ही प्रॉब्लम हो रहा है। मोदी से रिक्वेस्ट है जल्दी से लॉकडाउन करें, हमें भी अपने परिवार में जाना है। रिक्वेस्ट हमारा मोदी से कि ठेका को बंद कराया जाए सीधी सीधी। ये देखिए, ये लोग भी परेशान हो गए। और ये देखिए, आप तो पूरा झोला लेके पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, ये मंदिर का है। ये झोला लेके पहुँचे हुए हैं। आप एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सूचना मिली?
क्या सूचना क्या मिली, आज वोटिंग का सिस्टम था, आज वोट का व्यवस्था था, इस वजह से बंद था। तो आज मतलब मंदिर का काम है। कुछ और भी लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या आपको क्या पता चला है, किस तरह की जानकारी मिली है? क्या लॉकडाउन की स्थिति सही है, लागू करना लॉकडाउन? स्थिति सही लग रही है, वैसे स्थिति से बोले बहुत भयंकर हो रही है। अब लॉकडाउन तो लगाना जरूरी है। लॉकडाउन ज़रूरी है, सभी मानते हैं, लेकिन आपको स्थितियां दिखाएंगे। देखिए प्राची, ये दुकानें हैं और दुकानों के बाहर आपको भीड़ दिखाई देगी। जो लोग हैं असमंजस की स्थिति में हैं, उनको ये लगता है कहीं जो दुकानें हैं वो बंद ना हो जाएं, जो परेशानियां हैं वो बंद ना हो जाएं। देखिए ये देसी शराब का ठेका है, यहाँ पर भी आपको भीड़ दिखाई देगी। यानी शराब की दुकान हो या सामान की दुकान हो, हर तरफ भीड़ दिखाई देगी। लोग असमंजस की स्थिति में इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दुकानदार जल्दी से जल्दी अपनी दुकानों को सीमेंट में कहे कि सल्टा कर घर जाना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो आम जनता है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि लॉकडाउन ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से 1500 के लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने शहर का हाल समझ में आ रहा है नीतीश, लेकिन फिर भी आम जनता भी लापरवाह नजर आ रही है और मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 28,287 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक आपको बता दें 51,25,397 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 16,16,822 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2,80,000 पहुंच गई है। अब तक 3,84,00,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 2,751 सैंपल की जांच हुई है और करीब 1,00,000 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। तो ये आंकड़े हैं, ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। और जो आंकड़े हैं, जो 24 घंटे में कोरोना मरीजों की जो संख्या सामने आ रही है वो खौफनाक है, वो डराने वाली है। देखिए 28,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। प्रदेश में कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,07,51 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,07,51 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल RT-PCR के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 RT-PCR के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमने आपको बताया। अब राजधानी लखनऊ की बात करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण से बुरा हाल हो गया है। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के कमांड सेंटर का भी बुरा हाल है। कोविड पॉजिटिव के परिजन कोविड कमांड सेंटर पर मरीज के लिए भीख मांग रहे हैं। लखनऊ के सीएमओ चेहरा छुपाकर पीड़ित परिजनों से भाग रहे हैं। घंटों पीड़ित परिवार कोविड-19 सेंटर पर खड़ा रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे मदद नहीं मिल पाई। सीएमओ की कार के आगे पीड़ित परिवार लेट तक गया, लेकिन मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। बढ़ती भीड़ को देख लखनऊ के सीएमओ वहां से भाग निकले। अब आप देखिए राजधानी लखनऊ के हालात हैं क्या, वो ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी, क्योंकि बेड लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। ये उन तमाम दावों को धता बता रही हैं तस्वीरें, जो दावे शासन और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। कोविड-19 पेशेंट का जो परिवार है वो कमांड सेंटर पहुंचा, कोविड कमांड सेंटर पहुंचा और वहां पर गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई। देखिए आप इन तस्वीरों को देखिए, बदहवास हालत में आपको परिजन नजर आ रहे होंगे। ये संवेदनहीनता की हद कही जा सकती है, क्योंकि जो साहब थे यहाँ पर वो यहाँ से अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए, अपना चेहरा छिपाकर यहाँ से भागते हुए नजर आए। जो सीएमओ साहब हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। आलम ये हो गया कि सीएमओ की कार के आगे तक पीड़ित परिवार लेट गया, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है।
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पर हालात चिंताजनक हैं क्योंकि तेजी से आंकड़े लखनऊ में बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इलाज लोगों का नहीं हो पा रहा है और मजबूरन जो परिजन हैं वो इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये एक परिवार है जिनका अपना कोविड-19 से संक्रमित हो गया है, बेड नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, तो कोविड-19 कमांड सेंटर पहुंच गए इस उम्मीद को लेकर कि शायद वहां पर कोई सुनवाई हो जाएगी और शायद कोविड-19 पेशेंट को बेड मिल जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और बड़ा फैसला ये है कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अभी तक ये जो सीमा थी उम्र की वो 45 साल थी, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। 18 साल से ज्यादा के लोगों को, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। एक अहम फैसला, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। चूंकि कोरोना का ये नया स्ट्रेन सबसे ज्यादा युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है और जो एज ग्रुप है वो 20 से 35 के बीच का है जो सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए। अविनाश, देखिए बड़ा फैसला लिया गया है, अब इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश, क्या कुछ रणनीति? देखिए, अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहा गया है कि वो अपना मैन्युफैक्चरर बढ़ाए, जिससे कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर लोगों को कोविड वैक्सीन दिया जा सके। और राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वो अपने यहाँ वैक्सीनेशन में तेजी लाएं और जितना भी वैक्सीन उनको चाहिए वो केंद्र सरकार को बताए। केंद्र सरकार उनको वैक्सीन मुहैया कराएगी और वैक्सीनेशन ड्राइव काफी तेज किया जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई को जीता जा सके। ये बैठक प्रधानमंत्री की ओर से जो लिया गया था उस पर निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि 1 मई के बाद सभी 18 साल के ऊपर के लोग वैक्सीन करवा सकेंगे और तमाम सारी जो कंपनियां हैं उनको आदेश दे दिया गया है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे कि वैक्सीन की कमी ना होने पाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला अविनाश लिया गया है और ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। 1 मई से ये जो वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया है, इसको लेकर अब क्या समझा जाए, किस तरीके से वैक्सीन की जो डोज है वो तमाम राज्यों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अब खपत अविनाश ज्यादा होगी। बिल्कुल, अगर बात करें खपत ज्यादा होगी तो 18 साल से ऊपर बड़ी आबादी है, लिहाजा इसीलिए प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों के निर्माताओं को ये कहा जाए कि अपना जो मैन्युफैक्चरर है उसको काफी तेज बढ़ाए, प्रोडक्शन काफी तेज करे, जिससे कि वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज 19 तारीख है और 19 तारीख के बाद अगर बात करें तो अभी 11 दिन का वक्त है। इसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करें, जिससे कि 1 मई से जो 18 साल के ऊपर लोग हैं उनको कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन जो है कोरोना टीका वो दिया जा सके। क्योंकि अगर बात करें तो जो नया स्ट्रेन है ये युवाओं को काफी तेजी से संक्रमित कर रहा है। इसमें जो सिर्फ बूढ़े बल्कि बच्चे और युवा भी काफी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कई लोग मांग कर रहे थे कि वैक्सीन से अब पाबंदी हटाई जाए, एज लिमिटेशन की जो पाबंदी वो हटाई जाए। प्रधानमंत्री ने इसको ध्यान में रखा और जो आज रिव्यू बैठक किया उसमें रिव्यू बैठक के बाद बिल्कुल ये बड़ा फैसला है अविनाश, ताकि युवाओं को अब इस संक्रमण से बचाया जा सके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, कोविड संक्रमित होने के बावजूद सीएम योगी को प्रदेश की काफी चिंता है, लिहाजा हर रोज वो टीम 11 के साथ वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में सीएम योगी ने अपने कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ये कहा गया कि रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर या रासुका लगाई जाए। रेमडेसिविर दवा की नई खेप 3 दिनों के अंदर प्रदेश को मिल जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों से संपर्क करें। निर्देश ये दिया गया है कि डीआरडीओ की मदद से अगले 2-3 दिनों में 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर क्रियाशील कर दिया जाए। ये निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में 255 बेड्स की क्षमता वाला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल शुरू हो चुका है, इसे बढ़ाकर 700 बेड तक किया जाए। प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित मेडिकल कॉलेज में स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट जरूर।
और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।